तो अविनाश भाई, जैसे आपने कहा ना कि जो प्रॉब्लम है वो क्लाइंट की, अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं फॉर दी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो जेन्युइन बात है कि कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी, कौन सा डेवलपर ठीक होगा, क्या उस पे उसको अच्छी रेंटल इनकम मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये तो है, इस पे तो हम काम कर रहे हैं। बीइंग ए कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, वी आर वर्किंग ऑन इट, जिसमें हम किसी भी प्रॉपर्टी सीकर को, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को, हम ऐसी हेल्प करेंगे जिसमें वो चाहेगा कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे जिसमें उसकी हर एंगल पे जो एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो कैपिटल है, वो सेफ एंड सिक्योर रहे। चाहे वो डेवलपर का बैकग्राउंड हो, चाहे हम लैंड की बात करें कि वो फुल्ली पेड अप है या नहीं है, या उसमें गवर्नमेंट का कोई पीपीपी एंगल है या नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है या नहीं है, या फुल्ली पेड अप लैंड है जैसे मैंने बताया, रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं है, लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, सराउंडिंग एरिया क्या है, ये तो हम सब पहले स्टडी करेंगे ही करेंगे। दूसरा क्या है कि उस पे कौन से ब्रांड्स आने हैं, हल्दीराम आएगा, मैकडी आएगा, डोमिनोज आएगा, वेनुजन आएगा, या और भी जो अदर्स ब्रांड हैं वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, या बिल्डर की एलओआई साइन हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, क्या वो बिल्डर इतना ट्रांसपेरेंसी रखता है कि वो एलओआई हमारे इन्वेस्टर्स को दिखा पाए, हमें दिखा पाए, या हम पहले इसको स्टडी कर पाए कि उसका पर स्क्वायर फीट का रेंटल क्या है, क्या होगा, और क्या 3 साल बाद उसका एक अप्रिशिएशन होगा इन दी रेंटल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। जैसे अमूमन 15% का एक हाइक होता है एवरी 36 मंथ्स। तो अविनाश जी, मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना, मैं अभी कोर एजेंडे पे आ जाता हूँ। जो कोर एक प्रॉब्लम है वो है किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा जो पेन होता है ना, वो होता है एक्चुअली रीसेल। रीसेल होती है। आज कोई भी इन्वेस्टर्स 2024 में पैसा लगाता है, मान के चलो वो एक प्रॉपर्टी, एक दुकान लेता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में या प्रोजेक्ट में या मॉल में या हाई स्ट्रीट मार्केट में, एक दुकान लेता है, वो 1 करोड़ की है, ठीक है जी। अब 3 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी बन चुकी होती है तो वो जाहिर सी बात है 1.5 करोड़ की हो जाएगी, उस पर रेंटल वैल्यू भी अच्छी आ रही है। बट एनी हाउ उसकी लाइफ में कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिस पे उसे वो प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़े, ठीक है। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, कुछ फैमिली में इमरजेंसी हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, बच्चे को सेटल करने की कोई इमरजेंसी हो सकती है, या कोई ऐसी प्लानिंग हो जिसमें उसे इमरजेंसी का एक फंड की रिक्वायरमेंट हो। तो आप दो तरीके हैं, या तो उस प्रॉपर्टी को मोर्गेज रखे, मोर्गेज रखेगा तो हो सकता है कि उसका प्रोफाइल नेगेटिव है तो उसे उतना फंड मिलेगा नहीं मिलेगा, हालांकि वो फाइनेंस की टर्म में सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड एक लोन की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लैब बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बट कहीं ना कहीं उस क्लाइंट का भी तो कहीं ना कहीं प्रोफाइल चेक होता है कि वो ईएमआई दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसका सिबिल कितना गड़बड़ है, कितना ओके है। तो अब मैं उस मुद्दे से भी हट के बात करता हूँ, सब कुछ ओके है या सब कुछ गड़बड़ है, तो क्या वो प्रॉपर्टी रातों रात सेल आउट हो जाएगी? नहीं। बड़ा मुश्किल होता है। उसका सबसे बड़ा लॉजिक जो होता है ना, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ क्यों नहीं हो पाएगी रातों रात वो, अगर वो सेल करना चाहेगा। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती, फ्लैट होता 2 BHK 3 BHK, और मार्केट में एक खबर आ जाए कि वो 10 लाख रुपए सस्ते में मिल रही है, तो आपको पता होगा कि 50 प्रॉपर्टी डीलर जो लोकल के हैं वो खड़े हो जाएंगे उसको बेचने के लिए, और कहीं ना कहीं वो टोकन पे 3-4 बार बिक जाएगी। बट एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए क्यों दिक्कत होती है, मतलब उसको बेचना इस तरीके से, या इस तरीके की मार्केट में प्रैक्टिस नहीं होती है, इसका मैं आपसे एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ। कमर्शियल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि लोग काफ़ी विचार के बाद लेते तो हैं, लेकिन उनको ये देखना होता है कि भैया हमारी जो प्रॉपर्टी है वो जिस एरिया में है वहाँ पे कैसा माहौल है, तभी तो कोई भी पैसा दूसरा बंदा भी सोच के लगाएगा। हम्म। इन्वायरमेंट, ठीक बात है। ठीक है, कनेक्टिविटी, ठीक है। उसके आसपास फुटफॉल कैसा है। तीसरी चीज़ ये है कि उसमें कौन कौन से लीडिंग जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जैसे शॉप हो गई चाहे कोई ऑफिसेज हो गए, कैसा है।
तो ये सब सोच विचार के ही कोई लेता है कि हम आने वाले 2 साल 3 साल में हमारा रिटर्न क्या होगा, या 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, उससे हमको कितना इन्वेस्टमेंट में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। इस पे तो विचार करने के बाद वो बंदा सोचता है जब हम ओके। कोई भी डिस्कशन करते हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि भैया हमारा ROI क्या है। हम्म। हमने इतनी लगा दी, क्योंकि मार्केट में सब लोग तमाम तरह के सपने दिखा रहे हैं। कोई बैंक गारंटी की रिटर्न दे रहा है, तो कोई बोल रहा है नहीं हम जी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, कोई बोल रहा है कि आज से ही आपको रेंटल इनकम चालू। तो ये सारी चीज़ें कई तो, लेकिन ये तो एक माया का भ्रम जाल हो गया। हम्म। अब उसमें कोई समझे कैसे कि ये भी हमारे लिए सुटेबल है। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि रीसेल रीसेल कैसी होगी, मतलब रीसेल में जो समस्या आती है वो क्यों आती है, मतलब खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी की रीसेल में। ये मार्केट का एक जेन्युइन पेन है एक्चुअली। रीजन में इसलिए भी सर, पहली बात कि जब वो अंडर डेवलप होता है तो काफ़ी चीज़ें तो दिखती नहीं है, तो वो उस समय तो आदमी कर लेता है। लेकिन जब रीसेल में आती है तो उसके आसपास 2-3 साल में उसका माहौल कुछ चेंज होता है। लेकिन उस समय तक क्या उसकी रफ्तार वही है जो उस समय वादा किया गया है। हम्म। शुरू में हमने 2020 में जब आपका प्रोजेक्ट या कोई भी XYZ प्रोजेक्ट है उसमें हमने अगर पैसा लगा दिया, तो 2024 में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या जो हमें 2020 में बिल्डर ने या एसोसिएट ने जो वादा किया था, क्या वो उस पर खरा है? मैं कहता हूँ सब कुछ बिल्कुल जैसा जो का तो है, जैसा बिल्डर ने कहा उसमें बढ़िया ROI भी मिल रही है, प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी हो गई है। हम्म, फिर भी अमूमन दिक्कत तो आती है क्योंकि रीसेल प्रॉपर्टी जो है कमर्शियल की मैं बात करूं वो इतना आसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैं अगर प्लॉट की बात करूं, प्लॉट की आप एक कॉल ही डाल दो मार्केट में, एक आप एक बार बोल ही दो कि ये प्लॉट रीसेल के लिए आया है, वहाँ पे 50 50 ग्राहक आ जाएंगे। बिल्कुल। या कोई फ्लैट है 2 BHK 3 BHK के लिए, उसके लिए भी ग्राहक आ जाएंगे। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में दिक्कत क्यों आती है उसका मैं थोड़ा सा कुछ आपको मतलब जो मेरे एक एक्सपीरियंस है पिछले 10-12 सालों का वो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं एज ए कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से। तो मैंने देखा है कि मार्केट का एक ये बहुत बड़ा पेन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की रीसेल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो सबसे पहला फैक्टर क्या है, मैं आपको एक रेशियो पे बात करते हैं। 80% और 20% का रेशियो है बेसिकली, ये भी मैं हायर साइड ले रहा हूँ, अदरवाइज ये 90% और 10% का रेशियो है। ठीक है, 90% जो ग्राहक है मार्केट में वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का है, राइट, और 10% या 5 to 10% जो है वो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी का है। पहली बात तो जो उसका सेगमेंट है, जो उसका रेशियो है वो ही कम है। कमर्शियल मार्केट का जो इन्वेस्टर है, जो बायर है, उसका रेशियो ही कम है। तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को रीसेल करने का जो एक पेन है वो इसलिए भी है कि उसका रेशियो कम है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये एक पेन आना लाजमी सी बात है कि भाई उसके ग्राहक कम होंगे, उसके इन्वेस्टर कम होंगे। तो एक तो पहला ये पैरामीटर है। ठीक है जी। दूसरा पैरामीटर क्या है कि इसमें जो 5 या 10% के लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो बायर हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्टर ही हैं बेसिकली। तो वो बड़ी भी रेट वाली प्रॉपर्टी क्यों लेंगे भाई? एक बहुत कॉमन सेंस है कि वो भी अगर आज लेना चाहेंगे तो वो लेना चाहेंगे कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए जिसका रेट अभी कम हो। तो वो वेट कर लेंगे 3 साल 4 साल, और जब वो उस प्रॉपर्टी में 50% 60% और 80% और समटाइम 100% या 200% ग्रोथ आएगा तो उसका बेनिफिट लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर का मेन जो कंसर्न होता है ना वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। सेकेंड इनकम या पैसिव इनकम या रेंटल इनकम वो तो होती है, बट पहला जो पैरामीटर होता है वो ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड जो एक ग्रोथ मिलेगी वो तभी मिलेगी जब वो या तो सॉफ्ट लॉन्च में पहले लोग प्रैक्टिस करते थे, प्री लॉन्च में करते थे, या आप जैसे रेरा आया एकदम प्रॉपर्टी लॉन्च होगी, रेरा नंबर आते ही और उसकी मार्केट में खरीद फरोख्त स्टार्ट हो गई। तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर होता है वो उसी टाइम लगाता है। तीसरा इसमें कंसर्न आता है जो सेकंड पहलू से ही जुड़ा हुआ है, सेकंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा। उसके लिए वो 10 किलोमीटर आगे भी जा सकता है, 100 किलोमीटर आगे भी जा सकता है,
क्योंकि इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ जो मतलब है ना, सारे पैरामीटर को अगर मैं करेक्ट कर लेता हूँ कि बिल्डर ओके है, ज़मीन ओके है, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ओके है, इनका जो प्रीवियस डिलीवरी जो ट्रैक है वो भी ठीक है, उसका जो कंसर्न होता है वो होता है सिर्फ एक ही होता है, वो है कम दाम में मिले, यानी कि मिनिमम प्राइस पे उसको इन्वेस्टमेंट की एक विंडो ओपन हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में वो उस पर अनएक्सपेक्टेड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसको मिल पाए। उसका एक मेन जो कंसर्न रहता है वो यही रहता है, राइट। तो मेरा कहने का कंसर्न है कि इस पेन पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस पेन पे हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि मार्केट में जो ऐसे डेवलपर हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, जिनकी फुल्ली पेडेड लैंड है, सब कुछ ओके है, और अब उसमें काफ़ी सारे ऐसे ग्राहक हैं, इन्वेस्टर हैं जो निकलना चाह रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, और प्रॉपर्टी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस पे हम काम इसलिए कर रहे हैं कि इसकी भी मार्केट है, और अच्छी खासी मार्केट है, जिसमें हम एक नए बायर को लेके आ सकते हैं, नए इन्वेस्टर को लेके आ सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि देखो आपको वो प्रॉपर्टी मिल रही है जिसमें आपका एटलीस्ट वो वाला रिस्क खत्म हो गया कि प्रॉपर्टी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। आप देख लो, पिलर खड़े हो चुके हैं, ऑलमोस्ट अबाउट टू रेडी टू मूव है, ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉर पोजीशन है, इसका ओसी सर्टिफिकेट आ चुका है, या सीसी सर्टिफिकेट आ चुका है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में जो अभी का जो रेट है, उसमें जो पहला इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और सेक्रीफाइस करेगा रेट को लेकर, क्योंकि उसका भी एक पेन है, उसका भी कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी है, वो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी से निकलना चाहेगा, क्विट करना चाहेगा, ठीक है। तो वो उसका एक ग्रोथ का एंटरटेनमेंट कह लो, या उसका एक प्रॉफिट कह लो, या उसका एक जो सम टाइम पीरियड का जो उसका एक गेन है वो ले चुका है। तो हम उस विंडो पे भी काम करना चाह रहे हैं कि ऐसे भी जो बायर हैं, ऐसे भी जो इन्वेस्टर हैं, जो उस कंडीशन पे, उस पीरियड में भी पैसा लगाने को तैयार हैं कि भाई हाँ ठीक है, अब जो बिल्कुल रॉ लैंड थी अब वो एटलीस्ट 5वें फ्लोर पे आ चुकी है, 10वें फ्लोर पे आ चुकी है, या 4थे फ्लोर पे तो आ चुकी है एटलीस्ट, राइट। तो ये मैं आपसे जो बात करने की जो कोशिश कर रहा था कि क्या पेन है, उसका क्या सॉल्यूशन है, तो ये भी एक बहुत अच्छी मार्केट है, इस पर हम काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा फियर फैक्टर में रहते हैं कि नहीं भाई एटलीस्ट इस बिल्डिंग की शेप यहाँ तक आ जाए तो हम और भी ग्रोथ की विंडो में हम आ सकते हैं, बशर्ते कहीं ना कहीं इसकी एक शेप आ जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अविनाश जी, ये कुल मिला के इस वीडियो का हमारा एक उद्देश्य था, और आपने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए आपने अपने विचार रखे, और जल्दी हम अपनी नई वीडियो में मिलते हैं अविनाश जी के साथ, और नए टॉपिक पे बात करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।